सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृतम शेमोषि भाग 1 के पंचमः पाठः भ्रांतो बालः पर चर्चा करेंगे। पांचवें पाठ का नाम है भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः का मतलब होता है भ्रमित बालक यानी भटका हुआ बालक। इस पाठ में हम एक ऐसे बालक के बारे में बात करेंगे जो कि भटका हुआ है। भटका हुआ का मतलब हम ये ले सकते हैं कि जो वो उसका उद्देश्य है उससे वह भटका हुआ है। फिर भी हम इसके बारे में पाठ में ही पढ़ेंगे कि भ्रांतो बालः में हम क्या पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं मूल पाठ को। प्रस्तुतः पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावलीः इति कथाग्रन्थात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया है? संस्कृत प्रौढ़ पाठावलीः। संस्कृत प्रौढ़ पाठावलीः याद रखना है। अस्यां कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रितो अस्ति। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है। चित्रण का अर्थ होता है बताया गया है। यस्य रुचिः स्वाध्यायापेक्षया क्रीडने अधिका भवति। जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेलने में अधिक लगा रहता है। सः सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति परंच तस्य सखायः स्वस्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति। वह हमेशा खेलना ही चाहता है परंतु उसके मित्र अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। इस कारण वे उसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सह नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति यत् स एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति। इसलिए एक बार वह निराश होकर सोचता है कि वह ही खाली इधर उधर घूमता है। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वे अपि स्व कार्यं कुर्वन्तः सन्ति अतो मयापि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्। कुछ समय पश्चात उसको ज्ञात होता है या उसको मालूम चलता है कि सभी अपने अपने कार्य करते रहते हैं, अतः मैं भी वैसा ही कार्य करता हूँ जिससे मेरा समय सार्थक हो, यानी मेरा समय सही जगह लगे। तो ये तो रहा पाठ का परिचय, जिसमें हमने जाना कि एक बालक है जो कि हमेशा खेलना चाहता है। ठीक है, जब वह अपने मित्रों को देखता है तो वो सभी मित्र अपना अपना काम कर रहे हैं, बस यही बालक खेलना चाहता है। तो जब इसके सभी मित्र अपना अपना काम कर रहे हैं तो किसके साथ खेलेगा? तो ये भटकता रहता है इधर से उधर। ठीक है, तो अब मूल पाठ की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि वास्तव में कहानी क्या है। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत। भटकता हुआ कोई बालक या लड़का विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए गया। जाना कहाँ था? विद्यालय, लेकिन कहाँ जा रहा है? खेलने। किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयसेषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु उसके साथ खेलने में समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध या मौजूद नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। क्योंकि वह सभी पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने की जल्दी में थे। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्रविशत। आलसी बालक लज्जा से उनकी यानी मित्रों की दृष्टि से बचता हुआ अकेला ही किसी बगीचे में चला गया। सह अचिंतयत, उसने सोचा,
विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासः। अरे इन बेचारे पुस्तकों को के गुलामों को रहने दो। विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासः अहं तु आत्मानं विनोदिष्यामि। मैं तो स्वयं ही मनोरंजन करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। इस समय विद्यालय जाकर फिर से क्रोधित अध्यापक का मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एवं मम वयस्याः सन्तु इति। ये कोटर में रहने वाले प्राणी या पक्षी ही मेरे मित्र होंगे। जहाँ वह उद्यान में था, बगीचे में था, तो वहीं पर ही एक चिड़िया का घोंसला था, तो वहाँ पर चिड़ियाएँ थी। तो वह बोलता है मेरे मित्र तो यही होंगे जो कि घोंसले में हैं, ऐसा सोचता है वो। अथ सः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भौरे को देखकर, भौरे यानी कि मधुमक्खी को देखकर उसे खेलने के लिए 2-3 बार आह्वयत् यानी बुलाया। तथापि सः मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। फिर भी उस भौरे ने इस बालक के आमंत्रण को ठुकरा दिया, अर्थात आने से मना कर दिया। ततो भूयः हठमाचरति बाले सह मधुकरः अगायत वयम ही मधुसंग्रहव्यज्ञा इति। तब बार बार जिद करते हुए बालक को उस भौरे ने गाकर कहा, हम सब भौरे फूलों का रस एकत्र करने में व्यस्त हैं। हम सभी क्या कर रहे हैं? फूलों का रस एकत्र कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इस काम में हम व्यस्त हैं। तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टिः चञ्चवा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम अपश्यत्। तब उस बालक ने सोचा, इस झूठे घमंडी कीड़े से बात नहीं करता हूँ। यह सोचकर दूसरी ओर देखा, और क्या देखा? चोंच में तिनका ले जाते हुए एक चिड़िया को देखा और बोला, अवदच्च, और बोला, अयि चटकपोत मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि। मतलब चिड़िया को देखा और बोला, अरे चिड़िया, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे? एहि क्रीड़ावः, आओ खेलें। एतत् शुष्कं तृणं त्यज स्वादून भक्ष्यक वलान ते दास्यामि इति। यह सूखा तिनका छोड़ो, स्वादिष्ट खाने के लिए उपयुक्त कौर मैं तुम्हें दूंगा। स तु मया वटद्रुमस्य शाखायां नीडं कार्यम् इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रः अभवत्। वह तो वट वृक्ष की टहनियों पर घोंसला बनाना मेरा कार्य है, ऐसा कहकर अपने कार्य में लग गई। उस चटका ने क्या कहा, उस चिड़िया ने क्या कहा कि मेरा कार्य है, मया वट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम। मेरा काम क्या है, इस जो वट द्रुमस्य है, नहीं, ये जो वट का जो वृक्ष है, बरगद का जो वृक्ष है, उसकी शाखाओं पर घोंसला बनाना है। ये मेरा काम है और ये मुझे करना है, इसलिए मैं अभी अपना काम कर रही हूँ, मैं अभी व्यस्त हूँ। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नो उपगच्छन्ति। तब दुखी बालक ने सोचा, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितं विनोदितारम इति विचिन्तयेत् पलायमानं कमपि श्वानम अवलोकयत्। तब उसने सोचा कि ऐसे किसी दूसरे प्राणी को ढूंढता हूँ जो मनुष्य को आनंदित कर सके। ऐसा सोचकर घूमता हुए किसी कुत्ते को देखा, ऐसा सोचा और पास में एक कुत्ता घूम रहा था, उसको देखा। प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधयत्
रे मानुषाणां मित्र किम पर्यटसी अस्मिन् निधाग दिवसे। तब उसने घूमते हुए कुत्ते को देखा और प्रसन्न बालक ने उससे इस प्रकार कहा, हे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। इदं प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व। इस शीतल छाया यानी ठंडी छाया देने वाले पेड़ के नीचे आ जाओ। अहमपि क्रीडा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यामिति। मैं भी तुम्हारे जैसे किसी खेलने वाले साथी को ढूंढ रहा हूँ। कुकुरः प्रत्यवदत्, कुत्ते ने उत्तर दिया। कुकुरः मतलब होता है कुत्ता। यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यमीषदपि इति। जो मुझे पुत्र के समान प्रेम करता है, यो मां पुत्रप्रीत्या, उस स्वामी के घर की रक्षा करने में लगे हुए मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान मया भ्रष्टव्यमीषदपि, अर्थात थोड़ी सी भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, ऐसा कहा। उस कुत्ते ने क्या कहा कि मेरे जो स्वामी हैं वह मुझे बहुत प्यार करते हैं, यानी मुझे खाने के लिए खाना देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, और मेरा काम यह है कि मैं उनकी रक्षा करूं। ठीक है, तो मैं जरा सा भी असावधानी नहीं रख सकता। मैं उनका काम कर रहा हूं और मैं अभी नहीं खेल सकता हूं। ठीक है, मेरा कर्तव्य है काम करना, रक्षा करना, तो मैं वो रक्षा कर रहा हूं, मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। सर्वे ही एवं निषिद्धः स बालो भग्न मनोरथः सन कथमस्मिन् जगति प्रत्येकं स्व स्व कार्य निमग्नो भवति। सभी के द्वारा इस प्रकार मना करने पर उस बालक ने निराश होकर सोचा, किस प्रकार इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, कैसे सब लोग अपने अपने कार्य कर रहे हैं। ना को अपि अहमेव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरी तरह व्यर्थ में समय नहीं बिताता। नम एतेभ्यः यैहि में तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता। इन सबको मेरा नमस्कार है जिन्होंने मुझ में आलस्य के प्रति घृणा भाव उत्पन्न किया। अतः स्वचितम अहमपि करोमि इति विचारे त्वरितम पाठशालाम अगच्छत। इसके बाद अपने लिए उचित कोई कार्य मैं भी करता हूँ, ऐसा सोचकर तुरंत विद्यालय चला गया। ततः प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महतिम वैदुषीं प्रथाम संपदम च अलभत। तब से लेकर वह बालक विद्या में रत रहने वाला होकर महान विद्वता, प्रसिद्धि और धन संपत्ति को प्राप्त करता है। अर्थात इसके बाद उस बालक ने विद्या प्राप्त करके महान विद्वता, प्रसिद्धि और धन को प्राप्त किया। तो बच्चों, इस पूरे पाठ से हमें क्या समझ में आता है कि विद्यालय जीवन में हमारा मूल कर्तव्य क्या है, शिक्षा को ग्रहण करना। और शिक्षा ग्रहण करने का जो स्थान है वह है विद्यालय। विद्या ग्रहण करने का जो स्थान है वह क्या है, विद्यालय। तो हमें नियमित रूप से यानी रोज़ रोज़ हमें कहाँ जाना चाहिए, विद्यालय जाना चाहिए और वहाँ से विद्या को ग्रहण करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा कि इस पाठ में एक बालक ऐसा है जो कि भटका हुआ है। हमारे जीवन में भी हम भी कभी कभार भटक जाते हैं, लेकिन यह एक पाठ है, आपको समझाया जा रहा है कि इस पाठ के अंदर जो बालक था उसको जो भी लोग मिले वह सभी अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन हमारी वास्तविक जीवन में क्या होता है कि हम भटक जाते हैं और हमें आसपास के जो लोग होते हैं वो भी कभी कभार कैसे मिलते हैं, भटके हुए मिलते हैं। तो एक भटका हुआ इंसान भटके हुए इंसान से मिलता है और कभी भी वो अपनी मंजिल तक, अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, ये उसी प्रकार से है कि एक अंधा एक अंधे को रास्ता दिखाता है, तो कभी भी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो हमें क्या करना है इस स्थिति में? हमें ये करना है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों के पास जाना है,
ऐसे लोगों को दोस्त बनाना है जो कि अच्छे हैं और स्वभाव में भी अच्छे हैं, जो हमें हमेशा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, सही काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमेशा हमें उन लोगों के पास ही जाना चाहिए बजाय भटके हुए लोगों के पास, क्योंकि जो व्यक्ति भटका हुआ है, जो व्यक्ति अंधा है, वह कभी भी आपको सही मार्ग नहीं दिखा सकता। तो यही हमें इस पाठ से सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए और हमेशा अच्छे लोगों की संगति रखनी चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने पूरा पाठ किया, पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।